मोहन राजपूत। दोस्तों, आज मैं इस कहानी में आपको ये बताने वाला हूँ कि कलयुग में 5 प्रकार के लोग कैसे होंगे। ये श्री कृष्ण ने बताया। और महाभारत में जब युधिष्ठिर हार गए थे सब कुछ कौरवों से, तो उनने जिज्ञासा हुई, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये बताओ, अभी ये युग तो द्वापर ऐसा है जो हमें बहुत परेशानी पड़ी और बहुत परीक्षाएं हुई, आने वाला कलयुग कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जंगल में चले जाओ और चारों दिशाओं को, सभी दिशाओं को अपने अपने स्थान पर घूम के आओ। जो देखो वो मुझे बता देना कि कैसा लगा, उसके बारे में बताओ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। तो पहले युधिष्ठिर ने देखा एक हाथी जिसके 2 सूंडें थीं, और अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जो वेद जैसे रचनाएं उसके पंखों में थी, वो मरा हुआ पशु खा रहा था। और भीम ने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके बदन से लहू बहने लगा था। और फिर सहदेव ने देखा कि 5 कुएं थे, 20 का कुआं खाली था, बाकी सब भरे हुए थे। छठे नकुल ने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरते आ रहा था, सब पौधों को, पेड़े को गिराता हुआ एक छोटे से पौधे में टकरा गया। ये सभी घटनाएं देखी थी। और शाम हुआ, कृष्ण के पास सभी आए थे। पहले युधिष्ठिर पूछा कि आपने क्या देखा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हे केशव, मैंने देखा कि एक हाथी 2 सूंड वाला। तो मैंने कि हाँ, कलयुग के ऐसे लोग होंगे जो 2 मुख वाले होंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसे वो राज चलाएंगे, वो राज करेंगे कलयुग पे। इसके बाद अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया कि एक रचनाएं वेद जैसा पक्षी था और एक मरे जानवर को खा रहा था। यानी कि जो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान होंगे, बड़े ज्ञानी, लेकिन वो देखते रहेंगे कब ये मरे और उसकी प्रॉपर्टी हमको मिले। इतने लालची होंगे वो, एक दूसरे की प्रॉपर्टी लेने हड़पने में बहुत माहिर होंगे, बहुत बेईमानी की नीयत होगी उनकी। तब भीम से पूछा कि आपने क्या देखा। भीम ने जवाब दिया कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके बदन से लहू बहने लगा था। यानी कि कलयुग में इतनी ममता होगी कि कोई अगर ऋषि मुनि बनना चाहेगा तो उसके माँ बाप इतने मोह लगाएंगे कि उसको घर में उलझा कर रखेंगे अपने काम धंधे में, लेकिन पारिवारिक जीवन में, सुखी में, लेकिन उसको महात्मा संत कभी नहीं बनाएंगे। ऐसे कलयुग के लोग होंगे, वो अपने घर परिवार में इतना मोह रहेगा कि वो महात्मा बनने कहीं जाने नहीं देंगे। तो फिर सहदेव से पूछा कि आपने क्या देखा। सहदेव ने जवाब दिया कि मैंने ये देखा कि 5 कुएं थे, उसमें से जो 20 का कुआं था, 5वां, 4 कुएं तो भरे थे, 5 कुआं खाली था। तो यानी कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि एक पिता 5 पुत्र को पाल सकता है, लेकिन पुत्र 5 पिता को नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों में अपने खर्चे में रहेंगे, लेकिन वो नहीं पाल पाएंगे। तब पूछा नकुल से कि आपने क्या देखा। तो यानी कि हे केशव, मैंने ये देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ से पत्थर आ रहा था, छोटे और बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिराते हुए आ गया था, लेकिन एक छोटे से पौधे टकरा कर रुक गया। यानी कि कलयुग में यही सबसे बड़ा होगा। छोटे पौधे का मतलब हरि का नाम। कितनी भी मुसीबत में आदमी रहे, सब कुछ नष्ट होगा, और जो भगवान कितना भी बड़ी से बड़ी
कोई समस्या होगी वो ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई सच्चा भक्त होगा, हरि का नाम जपेगा, तो वो कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। तो कलयुग में एक प्रभु का, हरि का नाम ऐसा होगा कि उसको भजने से मुक्ति होगी, उसके भजने से सब कार्य होंगे। कलयुग के पर नाम आधारा, सुनर में सुमर नर उतरे पारा। कि लोग सुमर के भक्ति उनकी पार हो जाएंगे। हरि का नाम बहुत ही अच्छा होगा, तो बहुत ही शक्तिशाली होगा। तब देखो दोस्तों, कलयुग में जो पूछी थी वो आज सत्य हैं, जो मैंने उसमें बताइए। दोस्तों ये वीडियो मेरा लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे वीडियो बनाऊं, आप देखते रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।